हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं एचटीएमएल का। हम लोगों ने इससे पहले भी एचटीएमएल का एक वीडियो देखा हुआ है, पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि एचटीएमएल है क्या, इसका डिफिनेशंस, इसका यूज क्या होता है, और एक छोटा सा हम लोगों ने प्रोग्राम भी बना के एचटीएमएल का देखा था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि एचटीएमएल के कुछ इसेंशियल टैग हैं जिन्हें हमें एवरी पेज में लिखना होता है। तो उस बात को हम लोगों ने एक वेब पेज बना के सीखा था। आज आगे हम लोग जो अपना वीडियो देखेंगे, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि हमारे एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स हैं और उन टैग्स के काम के हिसाब से उनकी कैटेगरी की गई है। तो आज आपके सामने जो वीडियो आएगा उसमें आपको फॉर्मेटिंग टैग, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने टैग प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे हम लोग फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजावट। जैसे आप एमएस ऑफिस में काम करते हैं, वर्ड या पावर पॉइंट की बात कर लीजिए। जैसे आप इस स्लाइड को भी देखिए तो यहाँ मैंने जो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स लिख रखा है, इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर रखी है, मैंने इसे बोल्ड भी कर रखा है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। जब आप कोई वेब पेज बनाएंगे तो आपके वेब पेज में जो कंटेंट होंगे टेक्स्ट के रूप में, आप चाहेंगे कि हम उसको भी थोड़ा सजा के दिखाएं, उसके डिस्प्ले, उसके अपीयरेंस को अच्छा करके देखें। तो ऐसे टैग जिनके मदद से हम लोग मैसेज के अपीयरेंस या विजिबिलिटी को बेटर करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो एचटीएमएल का फॉर्मेटिंग टैग होता है। एक टॉपिक है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, सीएसएस करके, केस स्टाइल शीट करके होता है। ये स्पेशली सजावट के लिए यूज किया आता है, पर बिना इसके यूज किए हुए भी एचटीएमएल में भी कुछ टैग्स हैं जिनसे आप मैसेज को सजा सकते हैं। जैसे किसी मैसेज को बोल्ड करना है तो उसके लिए बी का टैग होगा, इटैलिक के लिए आई का टैग होगा, अंडरलाइन के लिए यू का टैग होगा, स्ट्राइक थ्रो के लिए स्ट्राइक का टैग होगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब, और सब स्क्रिप्ट के लिए आपको SUB, ये टैग्स मिलेंगे। हालांकि कुछ टैग्स और हैं फॉर्मेटिंग की, मैं फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एक कॉमन फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है कि HTML फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। यानी HTML फॉर्मेटिंग के जो टैग हैं, इनका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे टेक्स्ट हैं उनका जो देखने का अपीयरेंस है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। और HTML आपको ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं बिना CSS का प्रयोग किए हुए। आपको बहुत सारे HTML के टैग मिलेंगे, जिनमें मैंने कुछ कॉमन टैग्स हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। मैं अभी आगे इन्हें प्रैक्टिकली सीधे चेक करके दिखाऊंगा कि इन टैग को कैसे यूज करते हैं, और इनका अपीयरेंस भी साथ साथ में ब्राउजर में दिखाता रहूंगा, तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा। तो ये हो जाता है एक आपका HTML फॉर्मेटिंग का टैग। अब आपने अपने मैसेज को सजा लिया, दैट मीन्स आपने साइज चेंज कर ली, कलर चेंज कर ली, बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इटैलिक कर लिया। तो अगला जो टैग मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो होगा आपका HTML हेडिंग। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट में दो बातें होती हैं, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो हेडिंग को एक अलग अपीयरेंस दिखाने के लिए हम लोग उसकी साइज बड़ी कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, माने पैराग्राफ्स या सेंटेंस से थोड़ा वो अलग हाईलाइट होकर दिखाई पड़े। तो हमारा जो HTML है, इसमें आपको अलग से हेडिंग के टैग मिलते हैं, और ये टैग H टैग के माध्यम से स्टार्ट होते हैं। और हमारा जो HTML हेडिंग टैग होगा, इसमें भी आपको 6 वैरायटीज टैग के मिलेंगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 6 तक।
तो होता क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मेन हेडिंग आ रहा है जिसे आप थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हेडिंग 1 का प्रयोग किया जाता है। हेडिंग 2 लेने पे हेडिंग 1 के तुलना में थोड़ा अपीयरेंस छोटा हो आता है, हेडिंग 3 में और हो जाता है। तो जो हेडिंग 1 या हेडिंग 6 हैं, ये हम लोग हेडिंग के क्या उद्देश्य है उस हेडिंग का, उस पर्पस से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने हेडिंग लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका एक प्राइमरी हेडिंग हो गया, तो आपने हेडिंग 1 कर दिया। अब सपोज करिए आप कंप्यूटर के अंतर्गत एक सब हेडिंग बना रहे हैं, तो उस सब हेडिंग को आप चाहेंगे कि वो कंप्यूटर के पैरेलल ना दिखाई पड़े, थोड़ा उससे छोटा दिखाई पड़े, उसके लिए आप हेडिंग 2 ले सकते हैं। और हेडिंग 2 के अंदर अगर कोई उसका सब हेडिंग आ जाएगा तो 3 लेते हैं। ये लेवल देने का तरीका होता है। इसका ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप एच लिखेंगे और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में। और एन का मतलब नंबर देना है 1 से लेके 6 के बीच। अब जितने भी हेड हमारे टैग्स होते हैं, इन टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे आपने हेडिंग का टैग खोला, तो आप प्लान कर रहे हैं कि हेडिंग का टैग मैं खोल रहा हूं, मगर हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो पेज के बीच में आएगा। तो इसके साथ एक आपको एट्रीब्यूट मिलता है जिसे हम लोग एलाइज एट्रीब्यूट बोलते हैं। आप एलाइज एट्रीब्यूट में हेडिंग के अलाइनमेंट सेट करेंगे, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो 3 प्रकार के आपको अलाइनमेंट मिलेंगे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो आगे मैं अभी आपको प्रयोगात्मक इन्हें सिखाऊंगा कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो आता है आपका फॉर्मेटिंग टैग, और ये आपका होता है HTML हेडिंग का टैग। मैंने फॉर्मेटिंग टैग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनकी तो बात कर ली, पर अगर आपको अपने टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है, आपको टेक्स्ट का कलर चेंज कराना है, आपको टेक्स्ट का फॉन्ट का नाम चेंज कराना है, तो उसके लिए एक टैग आता है जो फॉन्ट टैग करके ही आता है। तो फॉन्ट टैग के माध्यम से आप 3 उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट साइज होता है, उससे आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरा कलर होता है, उससे आप टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और तीसरा होता है जो फॉन्ट का फेस होता है, माने फॉन्ट नेम जो हम बदलते हैं। आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट लागू करना चाहते हैं, वो हिंदी का भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ राइटिंग में नहीं लिखा है, मगर फॉन्ट का एक टैग आता है जो आगे मैं प्रैक्टिकली अभी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब मैं फिलहाल आज के ट्यूटोरियल का एक लास्ट और टैग है, इसकी बात कर लेता हूं, फिर सीधे मैं चलूंगा और प्रैक्टिकली इन टैग्स को आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो HTML का अगला टैग आता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ अगर आपके डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो आपको उसके लिए पैराग्राफ टैग का सहारा लेना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पैराग्राफ आ रहे हैं तो आपको 10 बार पैराग्राफ टैग की सहारा लेनी होगी। इसका सिंटेक्स ये होता है कि आप सिंपल P, चाहे स्मॉल लिखे चाहे कैपिटल, इसका ओपनिंग टैग होगा, फिर जो भी आपका सेंटेंस है वो आप लिखिए, फिर इस टैग को क्लोज कर दीजिए, तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट हैं और उन एट्रीब्यूट में फिलहाल मैं एलाइज की बात कर रहा हूं। तो आपका जो पैराग्राफ टैग होता है, इसके 4 अलाइनमेंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है ही है, राइट होगा, सेंटर होगा, और पैराग्राफ के लिए एक अलाइनमेंट आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई माने दोनों तरफ से हमारे पैराग्राफ बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम लोगों ने जो टैग पढ़ा है उसमें फॉर्मेटिंग टैग आता है, हेडिंग टैग आता है और पैराग्राफ टैग। तो चलिए हम लोग इन टैग का प्रयोगात्मक यूज करके देखें। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि आप कहां पर अपने HTML टैग को लिखेंगे, तो मैंने बताया था कि हमारे विंडोज में एक एडिटर होता है नोटपैड। हम लोग फिलहाल नोटपैड में ही अपने HTML के कोड को लिखेंगे। हालांकि अलग से थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर आता है, इसके एडिटर्स आते हैं HTML के कोड को लिखने के लिए, उन्हें भी आप लोड करके उसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन करेंगे, और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से हमारे फर्स्ट वाले वीडियो को देखिएगा, तभी ही आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको थोड़ा अच्छा दिखाई पड़े इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपका थोड़ा व्यू जो हो वो बेहतर हो। कुछ लोग मोबाइल पे भी इसको देखते हैं तो वहाँ ये छोटा दिखने लगता है, डेस्कटॉप पे तो खैर सही दिखता है। तो ये साइज जरूरी नहीं कि आप बड़ा करें, मैंने यहाँ बड़ा कर लिया है। अब देखिए, आप कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो सबसे पहले तो HTML का टैग खोलना ही होगा। ये इसलिए खोला गया क्योंकि ये HTML का कोड आप लिखने आ रहे हैं तो कुछ सूचना तो भाई दो आपकी, ये HTML का कोड है। उसके बाद में यहाँ हेड का टैग आएगा और हेड के टैग में आपको टाइटल का टैग लिखना होता है और आप यहाँ पर एक टाइटल लिखेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेटिंग टैग, तो ये जो टेक्स्ट होगा ये जब आप इस पेज को किसी ब्राउजर में ओपन करेंगे तो उस ब्राउजर के टाइटल बार में ये मैसेज लिख के आएगा। और यहां पर मैंने टाइटल का टैग बंद किया और हेड का टैग बंद कर दिया। तो ये काम जो होगा ये आपको प्रत्येक वेब पेज को बनाते समय करना होगा। अब आपका आ जाएगा बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग में हम उन बातों को लिखते हैं जिन्हें हम चाहेंगे कि हमारे वेब पेज में ब्राउजर के विंडो में मेन कंटेंट के रूप में नजर आए। तो चलिए, सबसे पहले अभी फिलहाल मैं किसी टैग का सहारा नहीं लेता हूं, ऐसे साधारण ही मैसेज यहां पे मैं लिख देता हूं। तो जैसे यहां पे मैंने एक हेडिंग लिखा अबाउट ICIT और यहां पर ICIT के बारे में मैं कोई पैराग्राफ लिख सकता हूं। ये देखिए, तो देखिए आप जो वेब पेज बनाएंगे उस वेब पेज में दर्शाना आप क्या चाहते हैं वो तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर होगा। भाई अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखेंगे। मैं यहाँ फिलहाल एक डमी वेब पेज बना रहा हूँ तो मेरे मन में फिलहाल जो आ रहा है मैं उस चीज को लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने अबाउट ICIT लिखा और ICIT के बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है और लाइन लिखने के बाद यहाँ मैंने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया है और लास्ट में चूंकि अभी कोडिंग हमारा खत्म हो गया तो मैंने HTML का टैग क्लोज कर दिया है। अब जब इतनी कोडिंग आपकी हो जाएगी तो आप सेव में जाएंगे। सेव में जाने पे नोटपैड में जहां यहाँ सेव एज टेक्स्ट लिखा होता है यहाँ आप ऑल कर दीजिएगा और किस लोकेशन में आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप अपने वेब पेज का जो नाम देना चाहते हैं वो दीजिए, मगर मस्ट है कि आप डॉट का निशान लगा के HTML जरूर लिखें, माने इसका एक्सटेंशन HTML आप देंगे तभी ही ये किसी भी ब्राउजर में ओपन होगा, अन्यथा ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मैनर में सेव हो जाएगा तो ये आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 नाम की एक फाइल दिख रही है। अब चूंकि मेरे लैपटॉप पे एक से ज्यादा ब्राउजर है अवेलेबल तो बाय डिफॉल्ट मैंने गूगल क्रोम कर रखा है, इसलिए गूगल क्रोम का लोगो यहाँ आ रहा है। आप डबल क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्रोम में ही खुल जाएगा, अन्यथा आप ओपन विथ में जाएंगे तो आपके अगर पीसी पे और ब्राउजर लोड है तो उनके भी नाम दिखेंगे। तो फिलहाल गूगल क्रोम पे ही मैं इनको देख लेता हूं। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो अगर आप देखो तो टाइटल मैंने लिखा था फॉर्मेटिंग टैग वो आ रहा है, अबाउट ICIT आ रहा है और जो मैंने पैराग्राफ लिखा था वो आ रहा है। तो अभी हो कह रहा है कि जैसा टाइप हुआ था उसी नॉर्मल लुक अपीयरेंस में हमारा कंटेंट दिख रहा है।
तो भाई अगर आप वेब पेज बना रहे हो, वेबसाइट्स बना रहे हो, तो आप इसलिए नहीं बना रहे हो कि आप या कोई एक आदमी उसको देखेगा, वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा। तो जिसके वेबसाइट्स का लुक, फॉर्मेटिंग, अपेयरेंस अच्छा होता है, वो अच्छा साइट कहलाता है। तो हमें इसके थोड़ा अपेयरेंस को चेंज करना होगा। तो मैं इस ब्राउजर को यहाँ पे खोले हुए हूँ और अपने इस फाइल के ऊपर राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ में मैं नोटपैड में चला गया हूं। अब मैं साथ साथ ब्राउजर के भी विंडो को खोल लेता हूं और साथ साथ नोटपैड। तो अगर आप देखो तो यहां मैंने जो अबाउट आईसीआईटी लिखा है, मैं प्लान कर रहा हूं कि ये एज ए हेडिंग होगा। तो आपको इस टेक्स्ट से पहले यहां हेडिंग का टैग खोलना होगा। ऐसे मैंने यहां H1 का टैग ओपन कर दिया और यहां पर मैंने H1 का टैग क्लोज कर दिया। क्लोज करना अनिवार्य है, अगर आपने ओपन किया है और क्लोज नहीं करेंगे तो सारे कंटेंट उस हेडिंग 1 के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां पे क्लोज करने का मतलब ये हो रहा है कि ये हेडिंग है, वो भी 1 है, माने इसका स्तर जो लेबल होगा वो 1 होगा। अब मैंने जो ये पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहता हूं ये ट्रीट हो एज ए पैराग्राफ। तो यहां मैंने पी का टैग खोला है और लास्ट में जहां हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, यहां मैं पी के टैग को क्लोज कर देता हूं। अब मैं इस पेज को सेव करूं और पुनः अपने ब्राउजर में आके यहां से रिफ्रेश करूं तो अब अगर आप देखो तो थोड़ा इसका लुक बढ़िया आ रहा है। हमारा हेडिंग जो है अबाउट आईसीआईटी वो एज ए हेडिंग में दिख रहा है और पैराग्राफ मैंने लिखा था तो वो मैसेज एज ए पैराग्राफ में आ रहा है। क्योंकि अभी मेरे पैराग्राफ में जो कंटेंट हैं वो बहुत कम है, इसलिए वो एक लाइन से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ही मैसेज को कॉपी करके और इसी में ही पेस्ट कर देता हूँ कई बार। प्लान यही है कि मुझे मैसेज ना लिखना पड़े, समय खर्च होगा, आपको थोड़ा पैराग्राफ में कंटेंट ज़्यादा दिखाई पड़े। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए एक पैराग्राफ बन के आ रहा है। पर अगर आप देखो तो इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट ये लेफ्ट है और इधर से ये इक्वल बराबर नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई किया आता है तो वो दोनों साइड से बराबर आता है। तो वो अभी मैं यूज करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा। अब मैं प्लान कर रहा हूं यहाँ पे जो आईसीआईटी वाला शब्द लिखा हुआ है ये अगर थोड़ा बोल्ड आता, गाढ़ा आता तो ज्यादा अच्छा था। तो सिंपल यहाँ पे बी का टैग आप खोल दीजिए और चूंकि आईसीआईटी ही केवल बोल्ड रहेगा तो यहाँ पे आप बी का टैग क्लोज कर दीजिए। अगर नहीं क्लोज करेंगे तो आगे के सारे कंटेंट बोल्ड हो जाएंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे हमारा आईसीआईटी बोल्ड थोड़ा गाढ़ा नजर आने लगा। इस तरीके से किसी भी टैग को आप कहीं यूज कर सकते हैं। टैग का कोई सीक्वेंस नहीं है, जहां पे जिस टैग की जरूरत लगे आप यूज कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो अबाउट आईसीआईटी आ रहा है ये अंडरलाइन में आए। तो हेडिंग 1 का टैग मैंने खोला ही खोला था, यहां मैंने यू का टैग खोला, यू फॉर अंडरलाइन, और यहां पर यू का टैग मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये अंडरलाइन आ रहा है। तो मैंने आपको हेडिंग टैग का भी यूज दिखा दिया, पैराग्राफ का भी दिखा दिया, अंडरलाइन भी दिखा दिया है, आपको बोल्ड भी करके दिखा लिया है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये अबाउट आईसीआईटी इटैलिक में भी आए तो मैंने यू का टैग तो खोला ही खोला था, यहां मैंने आई का भी टैग खोल दिया है और आई का टैग यहां पे मैंने बंद कर दिया है। जरूरी नहीं कि आई का टैग यू के बाद था तो यू के बाद बंद हो। कुल मिला के जितने आपने टैग खोले हैं उतने बंद होने चाहिए। बंद में कोई सीक्वेंस नहीं, किसी को भी आगे पीछे आप बंद कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो अगर आप देखो तो हमारा अबाउट आईसीआईटी इटैलिक में हमें नजर आने लगा। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की बात कर लेता हूं। तो चलिए, जैसे मैं यहां मान लेते हैं एक सिचुएशन आ रहा है और उस सिचुएशन के तहत मैं यहां पे लिखना चाहता हूं H2O। तो अगर अभी मैं इसको सेव करके देखूं तो यहां H2O एज इट इज लिख के आ गया और मैं चाहता हूं 2 जो होगा वो H के नीचे आए। इस क्रिया को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहां 2 से पहले SUB का टैग आप ओपन करिए और 2 को ही केवल ऊपर आना है तो यहां पर आप सब का टैग क्लोज कर दीजिए, यहां भी होना होगा सब।
तो ये सब स्क्रिप्ट का टैग 2 से पहले खुला और 2 के बाद बंद हो गया। तो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करके देखूंगा तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 2H के नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप किसी कंटेंट को सब स्क्रिप्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे लिखना है 10th लिखना है, तो आपने 10th लिखा और यहाँ पर इसे सेव करके मैं ब्राउजर में ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पे ये 10th ऐसे आ गया, पर मैं चाहता हूँ TH 10 के ऊपर चला जाए। उस वे को, फैशन को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो TH से पहले SUP का टैग आप ओपन करेंगे और SUP का टैग आप क्लोज कर देंगे। अब मैं अगर इसको देखूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। हो सकता है किसी को ये ना दिख पा रहा हो, तो मैं यहां से जूम करके आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि ये H2O हो गया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया और TH ऊपर चला गया 10th के, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। यहाँ हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन का, इटैलिक का मैं यूज दिखा रहा हूं और ये आपका पैराग्राफ का यूज आ रहा है। तो ये एक डमी पेज है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट से कंटेंट वगैरह लिखोगे जो आपकी आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा बात कर लूं टेक्स्ट का। जो सजावट होता है उसमें हम लोग फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह का भी यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने ICIT वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ, तो अगर आप देखें तो बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ के जो कंटेंट है वो थोड़े हमें बड़े नजर आए। तो जो ICIT जहां से शुरुआत हुआ था, यहां पर मैंने फॉन्ट लिखा और यहां मैंने साइज करके इसकी साइज 5 कर दी। ये 5 पॉइंट में होता है, अपने आप में बड़ा होगा, इससे आप वर्ड वाला 5 मत समझिएगा। आप 1-2 साइज देके रियलाइज करेंगे तो आपको इसका साइज का पकड़ आएगा कि कब कितना साइज लिखना चाहिए। और चूंकि मैं पूरे कंटेंट को चाहता हूं कि साइज उसकी बड़ी हो जाए, तो मैं यहां देखिए एकदम लास्ट में पैराग्राफ से पहले फॉन्ट वाला टैग बंद कर रहा हूं। तो फॉन्ट का टैग यहाँ पे खुला है और यहाँ क्लोज हुआ है, तो इसके बीच का जो सारा कंटेंट होएगा उसकी साइज 5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ अगर रिफ्रेश करके देखूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कंटेंट की साइज बड़ी आ गई। तो ऐसे आप किसी विशेष मैसेज का, पैराग्राफ का आप साइज चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट साइज 5 था, इसी में मैंने लिख दिया कलर, और कलर में ऐसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड। और चूंकि ये फॉन्ट साइज का टैग खुला था तो मैंने फॉन्ट का टैग बंद ही किया था। अब इस फॉन्ट के मैंने 2 एट्रीब्यूट यूज कर लिए। जिससे स्टार्ट होता है वो टैग कहलाता है, उसके आगे अगर कोई बात लिखी आती है तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू लिखा होता है। तो यहाँ मैंने रेड दे दिया। तो अगर मैं इसे कंटेंट के रूप में पेज पे देखूंगा तो मुझे रेड नजर आएगा। तो ये ऐसे रेड भी आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं नहीं, हमें साइज तो सबकी 5 करनी थी, मगर हमें केवल ICIT का ही कलर बदलना है, बाकी हमारा जो कलर आएगा नीचे वाला वो आएगा ब्लैक कलर में ही। तो देखिए ये फॉन्ट का एक टैग तो खुला ही है और ये साइज के लिए था। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट का एक टैग और खोल रहा हूं, यहाँ कलर कर दिया और कलर में मान लेते हैं मैंने यहाँ ब्लू लिख दिया और फिर चेस्ट ICIT के बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट का टैग खोल दिया। मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी टैग के अंदर तुरंत उसी टैग को भी खोल सकते हैं या आगे आने पे जरूरत खोल सकते हैं। यहाँ 2 बार फॉन्ट टैग इसलिए खोला गया क्योंकि ये पहला वाला जो है ये साइज के लिए यूज हो रहा है और होल मैसेज पे लागू होगा। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट में बंद हुआ है और तुरंत बाद इसलिए दूसरा आया जो कि ये केवल कलर चेंज करने के लिए और वो केवल ICIT का है और यहाँ फॉन्ट का टैग बदल दिया गया। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो अगर आप देखो तो यहाँ सबका मैसेज ब्लैक आ रहा है, मगर केवल हमारे ICIT का ही कलर जो है वो आ रहा है, ब्लू में आ रहा है। एक टैग इसके अंदर और होता है जिसे हम लोग फॉन्ट के अंदर फेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप फॉन्ट फेस इक्वल, जैसे फॉन्ट के अलग अलग नाम होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ एरियल दे दिया, शायद बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन में दिख रहा हो या कैलिबरी में दिख रहा हो, तो एरियल दे दिया।
तो अगर आप देखें तो इनका अपेयरनेस राइटिंग का अबाउट आईसीआईटी से थोड़ा अलग आ रहा है। सबका जो फॉन्ट नेम था वो लागू हो गया हमारा एरियल। तो ऐसे आप कोई भी स्पेसिफिक फॉन्ट लागू कर सकते हैं। और अगर ये केवल आईसीआईटी पे ही लागू करना होता तो मैं इसके अंदर आके यहाँ पे फेस इक्वल करके कोई एक फॉन्ट का नाम लिख दूंगा तो केवल आईसीआईटी के ऊपर ही लागू होगा। तो ये हो जाता है आपका फॉन्ट का टैग। अब जैसे पैराग्राफ आप देख रहे हैं तो पैराग्राफ में एक एट्रीब्यूट होता है एलाइज करके। तो एलाइज में मैंने जस्टिफाई लिख दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है इधर से तो बैलेंस था, बराबर था, मगर इधर आगे पीछे आ रहा था। तो अब आप देखोगे तो दोनों तरफ से ये बराबर आएगा तो दिखने में थोड़ा ये बेहतर लगेगा। इसलिए जब भी आप पैराग्राफ लिखिए तो उसका अलाइनमेंट जस्टिफाई जरूर करिए। अगर हेडिंग वाले की बात की जाए तो हेडिंग वाले में भी आप एलाइज का प्रयोग कर सकते हैं। और एक अलाइनमेंट यहाँ सेंटर मैंने लिख दिया तो अभी आपका हेडिंग जो था वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आ रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो यह हेडिंग बीच में आता है। तो इस तरीके से जो भी टैग हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट वाला टैग, हेडिंग, पैराग्राफ, जहां भी इनकी आवश्यकता पड़े आप इसको यूज करिए। अब जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा जो अबाउट आईसीआईटी है ये थोड़ा कलरफुल है तो यहाँ इसके लिए भी आप ओपन कर सकते हैं फॉन्ट। और फॉन्ट के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कलर और कलर में मैंने यहाँ लिख दिया रेड और ये कर दिया बंद। और चूंकि केवल अबाउट आईसीआईटी ही होना है तो यहाँ मैंने फॉन्ट का टैग क्लोज कर दिया। तो देखिए कई बार वही टैग घूम घूम के आ रहे हैं। जहां जिस टैग की हमें आवश्यकता होती है हम फट से उस टैग को वहां पे यूज कर लेते हैं। तो आप एक बार कोशिश करिए कि आप खुद से कोई एक पेज बनाइए। अब पेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई पंपलेट हो प्रचार वगैरह का या कोई प्रॉस्पेक्टस वगैरह हो, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पाते हो ना कि कहाँ पे हमें हेडिंग लिखना है, कहाँ पैराग्राफ लिखना है, कहाँ साइज क्या देना चाहिए, कलर क्या देना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई पेपर पे डिजाइन्ड मैसेज मिल जाए तो आप कोशिश करिए कि उसी कंटेंट को ही टाइप करके एक पेज के रूप में बनाइए तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। और आज हम लोगों ने उन टैग की बात की है जो खासकर बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, आगे भी हम लोग इनको यूज करते रहेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्लास जो मैं दूंगा उसमें मैं आपको आगे के जो और टैग्स हैं ऑफिशियली उनको मैं बताऊंगा। जैसे लिस्ट बनाने के लिए है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, टेबल बनाना, इमेज इंसर्ट कराना, या ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिन्हें मैं बारी बारी आपको दिखाऊंगा। तो अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको